जय हिंद, नमस्कार सबको। मैं माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को स्टार्ट करूंगा। चाह नहीं सुरवाला के गहनों में मैं उठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला बन प्यारे गुजर जाऊं, चाह नहीं चढ़ूं देवों के मस्तक और भाग पे बिठलाऊं, मुझे तोड़ लेना है मनमानी उस पथ पर तुम देना पैंट, मातृभूमि शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीरनी, जिस पर जाए वीरनी। पालमपुर वीरों की भूमि है। मैं इस मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ और यहाँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उन शूर वीरों के फोटो लगे हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने देश के लिए बलिदान दिया, हम सभी लोगों के लिए अमर बलिदान दिया। मैं वो शख्स हूँ जिसने इस बलिदान को उस प्रकार से समझने की कोशिश की जिस प्रकार त्रेता और द्वापर युग में राम और कृष्ण ने अपने दुश्मनों का लोगों की संख्या नहीं है तो आप उससे उदास मत होइए। ये आपका एक कर्तव्य था, आपने अपना कर्म किया और इसका आपको हमेशा फल मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। और मैं यही चाहता हूँ कि पंकज जी की जो मुहिम है कि किस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार मिले, तो मैं चाहता हूँ कि सक्षम बनिए। रोजगारी हमेशा मिलेगी क्योंकि बेरोजगारी आपके मन से है, क्योंकि हम वो काम नहीं करना चाहते जो समाज आज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। 90s के में हम स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो हमने देखा है कि कभी पहले नाई की दुकान या दर्जी की दुकान केवल एक सिंबॉलिक होती थी, कुछ लोग ही चलाते थे। आज बुटीक हर घर में खुल रहा है, अच्छे अच्छे परिवार के लोग बुटीक खोल रहे हैं, अच्छे अच्छे परिवार के लोग सैलून खोल रहे हैं। तो अब यानी किसी में भी किसी प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते। पहले हलवाई की दुकान किसी की होती थी, हलवाई की दुकान, तो आप सक्षम होंगे किसी न किसी तरीके से अपने आप को जोड़िए समाज से। और कभी भी आपको लगेगा कि हमारे को किसी रोजगार की जरूरत है, हमने चीजें छोड़ी है, इसके आगे को सक्षम बनाइए और फिर देश की सेवा आप कर सकते हैं। क्योंकि देश की सेवा के लिए भी आपको तन मन धन तीनों चीज चाहिए और तीनों चीजों के लिए आपको पहले समृद्ध बनना पड़ेगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसा कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, अपना जो ब्लेजर पहना है उसको उठवाया जा रहा है। यहाँ ये इसलिए सब किया जा रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अभिषेक पंडित जी के बारे में इससे पहले मुझे भी खैर आइडिया था कि ये शख्सियत कौन, लेकिन जब मैंने सुना तो निश्चित तौर पर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि अभिषेक पंडित जी जो है ये भारत का चलता फिरता जो है शहीदों का एक तरह से काफियों को कहने वाला म्यूजियम है। इसलिए क्योंकि उन्हें पूरे शरीर में जो है अपने पूरे शरीर में हमारे जितने भी शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादतें पाई हैं, उनके एक बात है कि हमारे जो जवान हैं वो किस तरह से बॉर्डर पर खड़े होकर देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं, लेकिन उनका दर्द जो है वो अपने शरीर पर ले लेना और फिर उनकी गाथा को पूरे तो ये संग्रहालय हमारे धर्मशाला में अगर आप जाएंगे तो वहां पर शहीद स्मारक है, युद्ध संग्रहालय है, लेकिन ये तो सब कुछ तो ये जीते जागते शख्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे। दिल की गहराई से आपका बहुत स्वागत है।